हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और वो आज की क्लास में बात करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 2, जो हमने पिछले क्लास में बात किया था। अध्याय 3 क्लास 9 का ये साइंस है बाबू, जहाँ पर परमाणु अणु के बारे में हमने बात किया था। और यहाँ पर कुछ हमने वैज्ञानिकों के बारे में देखा था, कौन वैज्ञानिक थे, कैसे आए और कैसे खोज हुआ। जैसे 500 ईसा पूर्व हमने क्या किया था, यहाँ पर देखा था कि कैसे परमाणु नाम दिया गया, जो पदार्थ थे कैसे हमारे पदार्थ थे, ठीक ना। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था किसके, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा था। और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, जहाँ पर हमने जाल डाल्टन का जन्म पढ़ा था कि किस जन्म में हुआ था। इनका 1766 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने 1808 में उन्होंने क्या किया था, अपने परमाणु सिद्धांत को ही प्रस्तुत किया था बाबू, ठीक ना। तो इसी के अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन कितने आते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे थे और कैसे क्वेश्चन थे बाबू, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं बाबू, देखो ना, यहां पर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्या, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अभिकारक में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और एवं 6 ग्राम कितना एसिटिक अम्ल दिया है। तो यहां पर क्या करते हैं, एक जगह यहीं पर लिख लेते हैं बाबू पहले क्वेश्चन का आंसर। यहां पर क्या दिया है, जो सोडियम दिया, कितना दिया है, सोडियम दिया है, सोडियम कार्बोनेट कितना दिया है बाबू, सोडियम कार्बोनेट हमारा दिया है कितना, 5.3 ग्राम दिया है। और दूसरा हमारा इसमें क्या दिया, एसिटिक अम्ल दिया है, क्या दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है। कितना एसिटिक अम्ल दिया है, यहां पर देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है बाबू, कितना दिया है एसिटिक अम्ल, तो हमको दिया है कितना, 6 ग्राम दिया है, कितना, 6 ग्राम हमको दिया है, ठीक ना। तो ये दोनों हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या है हमारे, ये अभिकारक है बाबू, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक बोलेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। उसी तरह अगर हम बात करते हैं क्या, कि दिया यहाँ पर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि कितना दिया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 कितना दिया है बाबू, 2.2 ग्राम दिया है, कितना दिया, 2.2 ग्राम। और यहाँ पर दिया है सोडियम दिया है, कितना दिया है, सोडियम कार्बोनेट दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हमारा, 8.2 ग्राम दिया है। अगर इसी तरह हम बात करते हैं क्या, अगर इसी तरह हम बात करते हैं बाबू ऊपर की संख्या में, तो कितना दिया है हमारा, दिया है 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किस तरह हमारा कार्य करेगा, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पर हमने क्या दिखा था, यहां पर हमने देखा था कितना, हमने यहां पर क्या देखा था बाबू, कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना था, ठीक ना। हमने यहां पर देखा था कि अभिकारक जो हमारे थे कितने थे, जो अभिकारक हम निकाले गए थे, वो अभिकारक जो हमारे थे उनका कुल कितना द्रव्यमान था, कुल कितना द्रव्यमान था। तो हमने एक एक करके ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था बाबू, कितना थे, 5.3 ग्राम थे, कौन थे, 5.3, 6 और कितने थे, 6 ग्राम थे। तो 5.3 प्लस कितना हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा, इतने ग्राम दिए थे। तो कितना हो जाता है यार, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, तो 11.3 ग्राम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 11.3। ये क्या निकल के आया था, तो इसको बोलते थे क्या, अभिकारक था। अभिकारक का क्या था, कुल द्रव्यमान हमारा था। उसी तरह हमने पीछे भी देखा, क्या देखा इसमें, कि जो हमारे उत्पाद थे, मतलब क्या मिलते थे, उत्पाद की हम बात करते हैं, उत्पादकों की बात करते हैं, उत्पाद में हमको क्या मिलते थे। तो हमने देखा उसमें क्या, कि 2.2 ग्राम थे और 8.2 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पर दिया कितना, 0.2 ग्राम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसिटिक थे हमारे, तीनों थे। और क्या थे हमारे उत्पाद थे, जो किसके द्वारा मिलता था, तो हमारे ये थे 5.3 ग्राम, 6 की बात करते ग्राम, इनके द्वारा क्या था, मिलता था। तो क्या करेंगे, हमने तो अभिकारक को आपस में जोड़ दिया। अब क्या करते, उसी तरह जब उत्पादक को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ेंगे, तो कितना हमारा होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना दिया था, पहला 2.2 ग्राम दिया था, प्लस एक हमारा कितना दिया था बाबू, तो एक हमारा कितना दिया था, 8.2 ग्राम दिया था, कितना दिया था, 8.2 ग्राम दिया था, प्लस एक हमारा कितना दिया है, 0. कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 0.9 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हमारा होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 यहाँ पर दिया, एक ही से लेंगे कितना होगा, 11 हो गया, और इसमें से 2 और इसमें से क्या होगा, एक हम लेंगे तो कितना, 11.3 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएंगे, 11.3 ग्राम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जानते हैं बाबू अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अभिकारक के जितने भी हमारे क्या होते हैं
द्रव्यमान होते हैं, सभी अभिकारक के द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, ठीक ना। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादकों क्या होता है? कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 11.3 ग्राम और बराबर किसके होंगे? 11.3 ग्राम के बराबर होंगे। मतलब जो हमारे क्या होंगे? अभिकारक हमारे होंगे। अभिकारक किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये उत्पाद के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर? उत्पाद के बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे C कार्बन प्लस कितना होता है? O2 होता है। इसकी क्रिया हम करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये उत्पाद हमारा मिल गया। मतलब इन दोनों के द्वारा क्रिया करके क्या होगा? उत्पाद हमको मिलता है, ये हमारा होता है, ठीक ना। इसी तरह क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, ठीक ना। देखा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक ना। देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके क्या होता है? संयोग करके क्या होता है? जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.1:8 के कितना? 1:8 के अनुपात में संयोग करते हैं। कितना? 1:8 के अनुपात में क्या करते हैं बाबू? संयोग करते हैं। किसकी बात करता है? तो यहां पर अगर हम जानते हैं क्या करेंगे बाबू? लिख लेंगे कि कितने अनुपात के। तो यहां पर लिखेंगे बाबू क्या? अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा बाबू? तो 1:8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारा किसका अनुपात हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि यहां पर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को पूर्ण रूप से संयोग करने में कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी? एक कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को पूर्ण रूप से संयोग करने में कितना हाइड्रोजन और कितना क्या ऑक्सीजन हमको चाहिए? मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। मतलब कितना? यहां पर 1:8 दिया तो यहां पर लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब 1 ग्राम किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके? हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर लिखेंगे जो हाइड्रोजन होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? कितना ग्राम लेंगे ऑक्सीजन? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे? 8 ग्राम क्या लेंगे? ऑक्सीजन हम लेंगे। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लेंगे बाबू? तो हम 8 ग्राम ऑक्सीजन हमको चाहिए, क्योंकि वो संबंध के अनुपात के रूप में 1:8 क्या दिया है? लिख दिया गया है। और उसके बाद क्या करते हैं? कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए को गैस को पूर्ण करने में, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन को गैस को पूरा करने में कितना हमारा होगा? तो कितना होगा? 3 गुणे क्या कर देंगे? 8 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा। मतलब इतना ऑक्सीजन हमको रहेगा तो क्या होगा? यहां पर पूर्ण रूप से हमारा क्या होगा? द्रव्यमान हमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्या करते हैं? 3 ग्राम पूछ रहा है ना, तो 3 ग्राम की बात करते हैं। 3 ग्राम, ठीक ना। किसकी बात कर रहा है? 3 ग्राम की बात कर रहा है। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कितना होता है? अतिरिक्त कितना होता है? 24। मतलब 24 ग्राम क्या मिलेगा हमको? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? 24 ग्राम क्या मिलेगा बाबू? ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा। मतलब ये 24 ग्राम क्या होंगे? ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं 24 ग्राम। कितना होते हैं? 24 ग्राम क्या होते हैं? ऑक्सीजन यहां से क्या होंगे? हमको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक ना। क्या होंगे? 24 ग्राम क्या होंगे? ऑक्सीजन हमको मिल जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता, ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता कितना पड़ेगी? तो 24 ग्राम पड़ेगी। कितना पड़ेगी? 24 ग्राम पड़ेगी। यहां तक समझ में आया सबको बाबू? यहां तक समझ में आया तो कमेंट में बॉक्स में लिखते रहिए। कमेंट बॉक्स में क्या करिए? लिखते रहिए बाबू, यहां तक समझ में आया तो। चलिए इसी तरह क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारी क्या कंडीशन होती है, ठीक ना। इस तरह क्या करेंगे? आगे हम बढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब यहां पर तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तीसरे क्वेश्चन की कह रहा है कि क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, ठीक ना। अब कह रहा है यहां पर बात करते हैं किसके बारे? डाल्टन की बात करते हैं। कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कौन सा क्या होता है? यहां पर क्या होगा? अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम करेगा। तो हम जानते हैं कि परमाणु न तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होती है और न ही क्या होती है? नष्ट होती है।
क्या होती है, केवल उनका क्या होता है, परिवर्तन या तो इधर से उधर किया जा सकता है, ये हमारी कंडीशन होती है। परमाणु को न तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। डाल्टन द्वारा कहता है क्या कि परमाणु को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, परमाणु में कोई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम कुछ नहीं करेंगे। जो रासायनिक क्या होती है, अभिक्रिया हमारी होती है, इस अभिक्रिया के द्वारा इसको उत्पन्न तो नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको उत्पन्न तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षक के नियमानुसार यही परिणाम निकलता है कि हम इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। इसका हम बस क्या करेंगे, उनका हम परिवर्तन कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सा अवगित निश्चित अनुपात के नियम का व्याख्या करता है। मतलब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे, यहां पर डाल्टन 1808 ईस्वी में, किसमें, 1808 ईस्वी में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत दिए गए थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, तब कॉलेज में पढ़ने चले गए तो वहां पर क्या होती है, उनकी क्रियाएं संपन्न हुई और करने के बाद उन्होंने क्या किया, 1808 में ही डाल्टन ने क्या किया, परमाणु सिद्धांत दिया। जार्ल डाल्टन नाम था उनका। और यहाँ पर क्वेश्चन परमाणु के सिद्धांत का कौन सा अवगित यहाँ पर दिया गया है, इसके अनुसार क्या करते हैं हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं, ध्यान वाली देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर किसी भी यौगिक के परमाणु जो हमारे होते हैं, परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी अगर किसी भी यौगिक की हम बात करते हैं भाव, किसी भी यौगिक की बात करेंगे तो जो परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार के निश्चित क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसलिए यौगिक हमेशा क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में बनते हैं। जितने भी हमारे क्या होते हैं यौगिक होते हैं, उनके परमाणु सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, हमें हमेशा क्या होते हैं, एक यौगिक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा यही व्याख्या की गई थी, ठीक ना। क्या थी बाबू, यही व्याख्या उनको की गई थी। चलिए यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो आगे हम बढ़ते हैं क्या कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक ना। देख लेते हैं टॉपिक क्या हमारे को दिया गया। यहां पर देखिए बाबू टॉपिक दिया है परमाणु क्या होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। किसकी, परमाणु क्या होता है इसकी बात करते हैं। किसने परमाणु जो हमारा था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था बाबू, जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो यहां पर लिख लें क्या, जॉन डाल्टन ने किस सन में दिया था, 1808 ईस्वी में। किस में दिया था, 1808 ईस्वी में दिया था, ठीक ना। अब बात करते हैं परमाणु क्या है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखा है। इन दीवारों पर एक कमरा कई कमरों के समूह के एक इमारत निर्मित होती है। मतलब जब भी कोई कमरा बनता है तो छोटे छोटे क्या होते हैं, ईंटों से बनता है। उसी तरह जब क्या होता है, परमाणु का बनावट जो हमारी होती है, क्या होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, हमारे ये पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, और छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर क्या होता है, ये बनता है। जहां पर किसी भी बाकी की संरचना इकाई क्या होती है, यह रेत के छोटा सा कण होता है। और इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु ही होती है। द्रव्यों की मतलब पदार्थों की रचनात्मक सबसे छोटी इकाई क्या होती है बाबू, परमाणु बोलते हैं, ठीक ना। जो हमारा पदार्थ होता है ना, इस पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, छोटा इकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा इकाई को क्या बोलते हैं हम, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। क्योंकि परमाणु सबसे छोटा इकाई होता है। क्या होता है, परमाणु सबसे छोटा इकाई हमारा होता है बाबू, ठीक ना। याद रहेगा सबको, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा इकाई हमारा होता है। अगला हमारा पॉइंट है क्या, परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु हमारे कितने बड़े होते हैं, तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बड़े तो नहीं होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उससे क्या होते हैं, लाखों परमाणु जब एक ऊपर क्या होते हैं, चट्टे के रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो बड़ी कठिनाई से कागज की क्या होती है, शीट, जिनकी मोटाई परत क्या होती है, बन जाती है। तो उसी तरह हम बात करेंगे क्या, इसमें बात करेंगे कितनी मोटाई हमारी होती है। हम मोटाई की बात करने वाले हैं। किसकी बात करते हैं, मोटाई की। तो परमाणु त्रिज्या के क्या होते हैं, नैनोमीटर की बात करते हैं, नैनोमीटर की। और नैनो जो हमारा होता है, नैनोमीटर हमारा होता है, नैनो हमारा मीटर होता है बाबू। इस मीटर में क्या करते हैं हम, एन एम से लिखते हैं। क्या करते हैं, एन और एम से लिखते हैं। और यहां बात करते हैं 1 नैनोमीटर बाबा कितना होता है, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -9 मीटर होता है। कितना होता है, 9 मीटर होता है। वही अगर 1 मीटर भी निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9 होता है।
9 मीटर होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 नैनोमीटर निकाले तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। अगर वही यहाँ पर क्या करते हैं, 1 मीटर का मान निकालते हैं तो कितना होगा, 10 के पावर 9 नैनो मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या था बाबू, फार्मूला हमारा होता है जो यहाँ पर दिया गया, इसको याद करना। क्योंकि क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या को क्या होता है, नैनोमीटर में ही मापा जाता है। जो हमारी क्या होती है, परमाणु होती है, इस परमाणु के त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, इसकी आर जो होती है त्रिज्या, इसको किस में नापते हैं, तो नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापेंगे, नैनोमीटर में इसको नापा जाता है। याद रहेगा सबको। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक सारणी की बात करेंगे। क्या, देखिए इसकी हम बात करें क्या, सापेक्ष के आकार पर, मतलब कुछ क्या होते हैं, इनके आकार हमारे होते हैं, उनका आकार पर देखा जाए। जैसे 10 के पावर -10 होता है तो हाइड्रोजन परमाणु, 10 के पावर 9 हो -9 होता है तो जल के अणु हमारे होते हैं। 10 के पावर -8 होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। 10 के पावर 4 -4 तो रेत के कण होते हैं। 10 के पावर -3 तो क्या होता है, चींटी होती है। और 10 के पावर -1 मतलब क्या होता है, सेव। ये क्या होते हैं, इसमें नापे जाते हैं। त्रिज्या मीटर में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, त्रिज्या मीटर में क्या होते हैं, सापेक्ष आकार के आधार पर इसको नापा जाता है। किसके आधार पर, आकार के आधार पर इसको क्या होता है, नापा जाता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके बारे में क्यों सोचेंगे, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि क्या होता है, हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। क्या है, पूरा विश्व ही क्या है बाबू, परमाणुओं से बना है। इसलिए क्या करते हैं, इनके बारे में हम सोचते हैं। और जहां पर कह सकते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी क्या होते हैं, वे हमारे विद्यमान तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम क्या करें, आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह से अपनी आवर्ती प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं, उपस्थित हमारे क्या होते हैं, परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये हमारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे यहां पर देखते हैं, सिलिकॉन सतह पर प्रतिबिंब हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। सिलिकॉन जो सतह है, इस पर प्रतिबिंब हमको बनते हुए दिखाई दे रही है, जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये क्या होते हैं, सिलिकॉन, कॉपर हम लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, सिलिकॉन, कॉपर, यहां पर दिया कॉपर के अणु हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, हम इस चीज को हम क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जहां पर कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हो सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उन परमाणुओं का क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण क्या हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे। किसकी, उदाहरण क्या हो सकता है, इसकी हम क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। देख सकते हैं बाबू कि इनमें क्या कंडीशन होती है। देखिए, डाल्टन के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या थे, तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया था। क्या था, इनका विशिष्ट अर्थों में क्या उन्होंने प्रयोग किया था। और कैसे प्रयोग करते थे, हम बात करते हैं क्या यहाँ पर, कि उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक को प्रयोग किया तो वह उसके प्रतीक तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित किया था, और जहाँ पर दर्शाया गया था, क्योंकि वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया था। किसने दिया था, वर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, प्रतीकों के तत्व जो थे उनको सुझाव उसमें दिया। और क्या सुझाव दिया, इनके तत्वों के नाम 1 या 2 अक्षरों के प्रति होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, तत्वों के बहुत, जैसे सोडियम होता है तो सोडियम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा वर्जिलियस ने कि जितने भी आवर्त सारणी में तत्व रखे जाएंगे, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे जाएंगे, उन सभी तत्वों को हम क्या करेंगे बाबू, उन सभी तत्वों को क्या करेंगे, उसके छोटे अक्षर, मतलब 1 या 2 अक्षर में क्या करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया बाबू, छोटे अक्षरों में इस चीज को दर्शाया और कहा कि हाइड्रोजन तो ऐसे दर्शाएंगे, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, फास्फोरस, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फर, सीसा, प्लेटिनम, आयरन, सिल्वर और पारा, कुछ हमारे क्या थे, ऐसे चिन्हित करके दर्शाया गया, प्रदर्शित किया गया अक्षरों के माध्यम से, कि मतलब ऐसे ऐसे अक्षर क्या होंगे, डाल्टन द्वारा सुझाव करने के बाद कुछ तत्वों के प्रतीक हम क्या करें, इसके द्वारा जाने कि आखिर ये होता क्या है, ठीक ना, ठीक ना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं क्या, इसमें बात करेंगे कि प्रारंभ में तत्वों के नाम को, प्रारंभ में अगर देखा जाए किसके, तत्वों के नाम की व्युत्पन्न स्थानों के नाम की गई, जहां पर सर्वप्रथम पाए गए थे कि कॉपर जो था हमारा, उनका नाम साइप्रस, जो साइप्रस, ठीक ना, क्या था हमारा, साइप्रस था। क्या था बाबू, साइप्रस था। इस साइप्रस के से व्युत किया गया था, कॉपर का दूसरा नाम था, ठीक ना, ये क्या था, कॉपर का दूसरा नाम था, जिसको क्या साइप्रस से व्यक्त किया गया था, ठीक ना। उसी तरह अगर हम बात करेंगे क्या,
अगर इसमें आगे हम देखेंगे तो इनमें क्या था, विशिष्ट रंगों के लिए लिया गया था, क्योंकि स्वर्ण जो गोल्ड था हमारा, क्या था, जो गोल्ड था बाबू हमारा, ये गोल्ड का नाम अंग्रेजी उसके शब्द लिया गया था जिसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है। अब देखिए, गोल्ड नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है। गोल्ड हम देखते हैं, गोल्ड जो भी होता है कैसा होता है, उसका अर्थ पीला, पीले रंग का दिखाई देता है। वो क्या होता है, पीले रंग का दिखाई देता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में देखते हैं, जिसका आईपीएसी का फुल फॉर्म नाम है, क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारी होती है, जो IUPAC का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है हमारा, जहां पर तत्वों के नाम, प्रतीक और वैज्ञानिक संस्था, जहां पर प्रधान अधिक तत्व, प्रतीकों को सब कुछ क्या होता है, रखा जाता है। अंग्रेजी में नाम एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसके प्रतीक, अक्षर सदैव क्या होते हैं, बड़े अक्षरों में, कैपिटल में, जो क्या होते हैं, जब भी हम प्रतीक किसी भी तत्व को लिखते हैं तो उनका पहला अक्षर जो होता है क्या होता है, बड़े अक्षर में, कैपिटल में होना चाहिए। छोटे अक्षर क्या होते हैं, स्मॉल में लिखा जाता है। उसी तरह अगर हम नीचे देख लेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन H से, एल्युमिनियम AL से, न कि AL से, दोनों कैपिटल नहीं होने चाहिए बाबू। ये क्या होने चाहिए, दोनों कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए बाबू, तो ये हमारा क्या होगा, ए पहला होगा कैपिटल में, दूसरा क्या होगा, स्मॉल में हमारा होना चाहिए। उसी तरह क्या होगा हमारा, कोबाल्ट की बात करते हैं, CO ना हो, न कि क्या होते हैं, CO ऐसे लिखे, CO ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह वहां पर क्या होता है, बहुत सारे प्रयोग किए गए थे, जिनके अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ तत्वों में प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर था, बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए गए थे, जहां पर क्लोरीन Cl, जिंक Zn इत्यादि इसी तरह थे। जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, इस तरह केल्विन थे हमारे जिसको K लिखते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रतीक हमको दिए गए थे। और देखिए प्रतीक में हमको क्या दिए गए हैं, ये प्रतीक आपको क्या करना है, सभी लोगों को याद करना है प्रतीक। जैसे एल्युमिनियम Al हो गया, आर्गन A, देखिए पहला जो कैपिटल में दिया है और दूसरा क्या दिया, स्मॉल में दिया है। पहला किस में दिया है, कैपिटल में दिया है, और दूसरा किस में, स्मॉल दिया है। बेरिलियम, बोरान, बोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, इतना इसी तरह सब दिए, जितने भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब सभी दिए गए हैं, सभी किस में हमारे हैं, तो पहला अक्षर किस में दिया गया बाबू, तो पहला अक्षर दिया गया हमारा क्या, कैपिटल में, दूसरा अक्षर किस में दिया है, तो स्मॉल में। यही था हमको क्या करता, व्यक्त करना था बाबू। फिर क्या करेंगे, अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को बंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन क्या करिए, भरपूर ज्ञान के साथ पढ़िए। तब तक मिलते हैं बाबू एक नए वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद।